और बंजारा रहता था। बंजारे को एक दिन पैसों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये संसार बिना पैसों के नहीं चलता। यदि आपके पास पैसा ना होती तो आज मंच में नहीं बैठी होती, ये टेंट में ना हुआ होता, ये साउंड में होती। इस कलयुग में पैसा जरूरी है। पैसे जो है, पैसों के बिना कोई काम नहीं होता। पैसे के तात मात, पैसे के बहन भात, और पैसे की जात पात, पैसे की लुकटिया है। ये जो रुपया है, पैसा बोलता है। यदि हमारा सगा रिश्तेदार होता है और यदि वो पैसों में कमजोर है तो उसका नाम कम बताते हैं। और यदि कोई सांसद है, हमारे फूफा के, दादा के, नाना के, पापा के कहीं का रिश्तेदार हो, वो बिल्कुल ना जाने, हम कहेंगे भैया हमारा फलाने का फलाना रिश्तेदार है। ये है पैसे की कला। तो पैसे के तात मात, जो माता पिता है, यदि उनका बेटा पैसा ना कमाए, घर की व्यवस्था ना बनाए, तो वो भी कहते हैं यदि कैसा बेटा हुआ, देखो दूसरे का बेटा इतना कमा रहा है, ये घर में ही पड़ा रहता है। तो पैसे के तात मात, पैसे की बहन भ्रात, पैसे की जात पात, पैसे की लुकटिया है। कोई जात पात ये भी पैसे की है। यदि ज्यादा पैसा वाले वाला हो तो उसकी जात नहीं पूछते। ये स्थितियां चल रही हैं। और पैसे ही से धर्म कर्म मंदिर तैयार हो। तो ये जो मंदिर है, यदि हमारे पास पैसा है तो बना लो। पैसे है तो धर्म कर लो, पैसे है तो कर्म कर लो। और यदि पैसा नहीं है तो पैसे में कोई कछु बात ना पूछैया है। हमारे पास पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, पैसा रखे तो पैसे ही से आदर सम्मान हो तर पंचबीज। यदि हम पैसे वाले हैं और कोई पंचायत नहीं है, कहेंगे भैया जी आप इधर आओ। और पैसे वाले नहीं है तो हम कोई हो वहीं बैठे रहो, कोई नहीं पूछेगा उसको चाय मिली कि नहीं मिली। तो पैसे ही से आदर सम्मान हो तो पंचबीज, पैसे ही से पेट चली जात गलैया है। रुपया है तो भोजन कर लो, अपनी व्यवस्थाएं बना लो, नहीं तो सीताराम। कहे कभी साची मन में विचार देखो, और दैया ने बनायो ऐसो जग में रुपया है। ऐसा पैसा बना है। और यदि पैसा हमारे पास नहीं है तो पैसा बिन बाप कहे, बेटा ही कपूत भयो। यदि हमारा पुत्र पैसा नहीं कमा रहा, कहते अरे बेटा तो कपूत होगा। तो पैसे बिन बाप कहे, बेटा ही कपूत भयो। और पैसे बिनो भाई कहे मेरो दुखराई है। यदि हमारा भाई भी है तो वो तो 10-20 मिनट पैसा देगा, फिर कहेगा भैया हमारे मन में ये टेंशन है, कुछ करता नहीं है खुद और हमसे पैसे लेते रहता है। तो पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है। और पैसे बिन जोड़ कहे निखट्टू से पालो पड़ो। जोड़ू वाले पत्नी, यदि पैसा नहीं है तो पत्नी की शॉपिंग कैसे होगी? उसके लिए जो सामान आता है, चूड़ी है, कंगन है, लाली है, लिपस्टिक है, क्रीम इत्यादि का उपयोग जब नहीं होगा, जब वो नहीं लाएगा तो रोज लड़ाई हुई, कहेंगे हमारा जो पति है वो तो निखट्टू है, कुछ कमा तो धमाका है नहीं है। और फिर जिनके पास पैसा होता है वो बात अच्छा बड़ा हार लटका के आती है उसको बताने के लिए, और वो बैठी है कहेंगी ये देखो हमारे कलीले की रानी हार है। तो वो उसके घर में लड़ाइयां करवाती है यदि पैसा नहीं है तो। और माताओं का तो ये नियम है, यदि कोई नया सामान लेके आ जाओ तो उसको वो ऐसे डालेंगे
देखे और ना देखे तो बार बार कोई ऐसा इशारा करेगी ऐसे कि दिख जाए हट जाए, कोई पूछ तो ले। जबकि माताओं के लिए श्रृंगार का नियम बताया है। माताओं को कब श्रृंगार करना चाहिए? जब पिया जी परदेश बसे कबहू श्रृंगार बनाए नहीं। यदि हमारे पति जो है वो परदेश में तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। हम जो सजती है वो अपने पति के लिए सजती है। हमारा जो श्रृंगार है वो पति के लिए है। लेकिन आज उल्टी परंपरा हो गई है, पति के लिए कोई श्रृंगार नहीं है, लेकिन ये दिखावे के लिए, फोटो के लिए बड़े बड़े सुंदर श्रृंगार हो रहे हैं। जो सुहागन है वो विधवाओं जैसा श्रृंगार कर रही है कि भगवंत नटाना रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात में ध्यान धरेंगे, बिगड़ेंगे, पहनेंगे, कहेंगे साहेब होटल में मजबान करेंगे। अबला तन देख जवान सभी निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। सब झूठ है पूजा पाठ विधान परस्पर सब यही बातें करेंगे। तो ये जो माताएं हैं, ये सौभाग्यवती माताएं, वो पूरी चूड़ी नहीं पहनेगी। वो जो कंगन चल रहे हैं वो 100, 150, 400, 600 रुपये एक कंगन डाल लेंगे, एक बस। कहीं कहीं तो बस एक में एक कंगन डाल ली है, एक में बस खाली है। जबकि माताओं को चूड़ियां पहननी चाहिए, सौभाग्य की निशानी है, जो सौभाग्यवती है। और ये जो झुलझुले जो वाल है, ये सौभाग्यवती स्त्री को नहीं कटवाने चाहिए। लेकिन 95 नहीं 98% स्त्रियां जो है ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने बाल कटवाती है, केस कटवाती है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये बाल कब कटते हैं? हमारा पति संसार से चला जाता है, जब ये बाल कटवाए जाते हैं। लेकिन क्या करें, परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। यदि मुझे सुंदर ना लगे, ज्यादा श्रृंगार ना लगे तो सामने वाली कहती वो तो कितनी है लोग, वो कुछ करते ही नहीं है, उन्हें तो करने से कम ही है करी। तो समय के साथ चलना पड़ता है। तो आज यहाँ पर पैसा बिनु बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिनु भाई कहे मेरो दुखदाई है। पैसे बिनु जोड़ू कहे निखट्टू से पालो पढ़ो, और पैसे बिनु सास कहे काहू को जमाई है। क्योंकि जब हमारी माताओं की व्यवस्था नहीं होती तो मायके में कहती है हमको ये पहुंचा दो, ये पहुंचा दो, तो सास भी कहती भगवान ने हमारी बिटिया को कहाँ पे आएगी हो या, तो वो भी कहती है कोई काम का जमाई ना थोड़ा। और पैसा बिनु बारबास, पैसा बिनु भगवास, और पैसा बिनु देव नहीं करते सहाय है। देवता भी बिना पैसा को सहायता नहीं करे। भाई मैं आपके पास पैसा होता ना, आप पुराण करते ना, देवताओं का काम होता। तो कहते गरीब दास पैसा रखो अपने पास, और पैसा बिनु मुर्दा ने लकड़ी न पाई है। बिना पैसे के, बिना करके मुर्दे को भी लकड़ी नहीं मिलती। तो आज एक जो बंजारा है उसको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, और वो पैसा लेने के लिए एक सेठ के पास पहुंचा। जब सेठ के पास पहुंचा तो बंजारा जो है अपना एक कुत्ता, उसके जो सबसे प्रिय कुत्ता था, जो उसके घर की रखवाली करता था, उसको लेकर के उस सेठ के पास पहुंचे और कहा सेठ जी हम आपको, आप जो है हमको पैसा दे दो, और उसकी धरोहर के रूप में हमें आपका जो हमारा कुत्ता है इसको हम छोड़ के जा रहे हैं। हम आपका पैसा 1-1 रुपये से चुका देंगे जब इस कुत्ते को लेके चले जाए। साहूकार ने कहा ठीक है, और बंजारे को पैसा दे दिया। समय व्यतीत होता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। एक दिन क्या होता है कि उस साहूकार के घर पर कुछ चोरों ने चोरी की।
कुत्ता बहुत भौंका, लेकिन साहूकार ने कुछ सुना ही नहीं और वो सामान लेकर के चोर चले गए और इस तालाब में उन्होंने उस सामान को अभी फेंक दिया। कहा सोचा जो सोना चांदी है बाद में ले जाएंगे, लेकिन कुत्ते ने सोचा कि ये लोग जो है जग नहीं रहे। कुत्ते ने उनका पीछा किया और पीछा करते गया और उसने देखा कि उन्होंने जो सामान है ये पूरा तालाब में फेंक दिया। ये कुत्ते ने देख लिया। सुबह को जब सेठ ने दरवाजा खोला और देखा कि हमारी की चोरी हो गई, उसको बहुत दुख हुआ। कहा भैया हमने जितना जोर के रखा था सब चला गया। और कुत्ता जो है वो भौंकता है और उसको कुत्ते को पकड़ के खींचता है। साहूकार ने उसको एक डंडा मारा, कहा तेरे को भोजन की पड़ी, हमारी पूरी चोरी हो गई। ऐसा उसने 2-3 बार कहा तो एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा भैया यदि ये भोजन के लिए कह रहा होता तो तुम्हारे पास नहीं आता, पहले इसकी सुनो तो। कुत्ते ने साहूकार का कुर्ता खींचा और कुत्ता चलने लगा। पीछे साहूकार चलता जाता है। चलते चलते उस तालाब के पास पहुंचे और उस तालाब में वो कुत्ता घुसा तो साहूकार ने अपने 4-6 लोगों को उसमें कहा तालाब में देखो क्या है। जब तालाब की खोज की तो जितना उनका सोना था पूरा मिल गया। जब सोना मिल गया तो साहूकार जो है वो कुत्ते में प्रसन्न हो गया और उसने एक चिट्ठी लिखी उस बंजारे के नाम कि बंजारा तुम्हारा जो प्रिय कुत्ता है, इसने तुम्हारा जो धन था, जो कर्ज था, वह पूरा चुका दिया है, क्योंकि इसने मेरी जो चोरी हुई थी वो पूरी पकड़वा दी है, इसलिए मैं इसको ऋण मुक्त करता हूं। और ऐसा जो कुत्ता है, इस चिट्ठी को पढ़कर मैं तुमको और तुम्हारे कुत्ते को धन्यवाद देता हूं। ऐसी चिट्ठी गले में बांध करके और कुत्ते को भेज दिया। यहां भी बंजारा बड़ी मुश्किल से अपने समय काटता है, उसका भी मन कुत्ते में रहता है, कुत्ता आ जाए। यहां से कुत्ता बंजारे के घर की ओर जाता बड़ी खुशी में कि आज मेरा मालिक देखेगा और कहेगा इसने इसका ऋण पटा दिया, बहुत प्रसन्न होगा। और वहां से बंजारा जो है वो पैसे लेकर के कुत्ते को छुड़ाने के लिए आ रहा है और दोनों आ रहे हैं। और नर्मदा जी का ये जो तट है, यहाँ आकर के जैसे ही कुत्ता बंजारे को दिखा तो बंजारे को बहुत क्रोध आया। बंजारे ने कहा अरे धोखेबाज, मैं तुझे कह के आया था जब तक तू पैसा नहीं दे मैं उसके पैसे ना चुका दूं, तू छोड़ के नहीं आना, और तू छोड़ के आ गया, तूने गद्दारी कर दी। और यह कुत्ता खुशी हो रहा है कि मेरा मालिक जो है जब मेरे गले की चिट्ठी देखेगा तो बहुत खुशी होगा। और बंजारे ने गुस्से में आकर के और अपना जो बैठ का डंडा था एक कुत्ते को मार दिया। कुत्ते को इतनी जोर से डंडा लगा कि कुत्ता वही मर गया। उस नर्मदा जी के तट पर ही कुत्ता मर गया। और जब बंजारे ने चिट्ठी खोल के देखी तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ। कहा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तब उसने उसी मठ पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ उसके भाव को देख करके प्रसन्न हो गए। तब उसने वरदान मांगा कि प्रभु इस तीर्थ का नाम कुकड़ा मठ हो जाए और जिसके ऊपर कर्ज हो, जिसका कर्ज पड़ ना रहा हो, वो तीर्थ पर जाकर के भगवान भोलेनाथ का ऋण मुक्तेश्वर शिवलिंग बनाए। ऋण मुक्तेश्वर शिवलिंग बना करके शिव जी का अभिषेक करे और मंगल के नाम की समदा, खैर की समदा लकड़ी 4-4 अंगुर की लकड़ी लेकर के और 108 बार ओम भोमाय नमः कहकर घी में डोब करके छोड़े तो निश्चित है 1 वर्ष के अंदर उसके जो कर्ज है वो चुक जाएगा। ऐसा ये कुकड़ा मठ का तीर्थ है। और इससे और आगे चलते हैं तो पिछिया तीर्थ है मंडला में, और आगे जाते हैं जमदग्नेश्वर तीर्थ है, फिर महाराजपुर तीर्थ है, उससे आगे जाते हैं बघेरा तीर्थ है, लगेटी है, भेड़ा घाट है, विक्रमपुर है, बेलखेड़ी है। और चलते 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 हम नरसिंहपुर जिले में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम नरसिंहपुर जिले में प्रवेश कर जाते हैं तो नरसिंहपुर जिले में एक विशेष
तीर्थ है, वहां पर सप्तधाराएं हैं और सप्तधारा से लगे हुए वहां पर कुंड है। और ये कुंड है, इनमें सबसे ऊपर भूत कुंड है। और ये जो भूत कुंड है, यहां पर यदि किसी को किसी प्रकार की बाधा हो, प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, यक्ष बाधा हो, कोई सी भी बाधा हो, तो यदि यहां जाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके और क्षेत्रपाल की बलि करते हैं तो उसकी भूत बाधा अगल हो जाती है। और उस भूत कुंड के नीचे है भीम कुंड। भीम कुंड के यहां से 3 धाराएं गई है। जो बीच वाली धारा गई है वहां पर ग्रामवासी नहीं पहुंच पाते। वहां पर युधिष्ठिर कुंड है, वहीं पर सहदेव कुंड है, वहीं पर नकुल कुंड है। और जो दक्षिण की तरफ धारा गई है उस धारा में सूर्य कुंड है। यदि किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है और यदि मां पर विश्वास करके वहां जाता है, मां की पूजा करता है शिवलिंग बना करके और भगवान सूर्य की पूजन करता है, तो निश्चित ही, और गुरुज की जो लकड़ी है, गुरुवेल की जो लकड़ी है, गुरुवेल की लकड़ी का रस बना करके और अभिषेक करता है भगवान शिवलिंग का। जल से अभिषेक नहीं करना है, वो गुरुज की लकड़ी से यदि भगवान के ज्योतिर्लिंग का जो हम बनाते हैं नर्मदेश्वर, उनका अभिषेक करता है तो निश्चित ही उस व्यक्ति का जो कुष्ठ रोग है, जो सफेद दाग, वो मां की यदि कृपा होती है, विश्वास होता तो निश्चित मिट जाते हैं। ऐसे कई लोगों के देखे हैं। और आगे चल के हम आते हैं ब्रह्मांड घाट में। और हमारा जो डेरा है ब्रह्मांड घाट में रखा हुआ है, क्योंकि माघ अमासे मकर राशि गते सूर्य माघ के महीने में मकर के सूर्य जब आते हैं तब नर्मदा जी के दोनों तटों में सबसे बड़ा यदि कोई मेला लगता है तो नरसिंहपुर जिले के ब्रह्मांड घाट पर लगता है। और ये कोई साधारण घाट नहीं है, यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। आपको पता होगा कि एक ऐसा राजा था जो शिव भक्त का जो शीश काट करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाता था। आपने ये सुना